हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें ना ही लॉजिक होगा, ना ही कोई और चीज़। लेकिन फिर भी पता नहीं गाइस, कुछ लोगों को ये वीडियोस देख के हंसी आती है। तो फिर गाइस, देखते ऐसा ही क्या है इन चीज़ों में। तो फिर आने दो गरम गरम। No sé qué pasó, que no contestas mis गाइस, इसलिए कहते हैं कि फ़ोन में NFC वाला सिस्टम ऑफ रखना चाहिए, और अगर ऑन भी हो तो फिर ध्यान रखना चाहिए भाई खुद का, क्योंकि भाई ये कुछ ज़्यादा ही कैजुअल तरीका था फ़ोन बिकवाने का। मेरी बहन को मारने से पहले मेरे से बात करनी पड़ेगी। आपने कभी तिलक नगर के मोमोज खाए या? नहीं। मेरे साथ चलना, मैं खिलाऊंगा। हाँ जरूर। फिर तो आप मेरे साथ सरोजनी भी चलना, थोड़ी कपड़ों की शॉपिंग भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, डन। हाँ बिल्कुल। वाह भैया जी वाह, एकदम सही खेल गई भाई। उल्टा कर दिया भैया ने। पहले तो भाई भैया एकदम थप्पड़ मारने गए थे, लेकिन भाई मैडम ने एकदम फिल्मी स्टाइल में डायलॉग कहा कि भाई उनकी बहन को मारने से पहले एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर भी भैया वो उसी बात पर अमल कर रहे हैं। भैया ने पहले ही बात कर ली, और फिर भैया की बात भी बन गई उसमें, और एकदम दोनों एकदम मस्त फ्लो में बात कर रहे हैं, एकदम शॉपिंग की और सारे लोकेशंस तय कर रहे हैं। अरे पापा, बीजेपी जीत गई। आयो रे शुभ दिन आयो और भाजपा का क्या हुआ? गाइस, ये होता है जब आपको टॉपिक के बारे में जीरो पता होता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा दिखाना है कि भाई आपको उसके बारे में सब पता है, आप भी भाई उसी स्टाइल में हो और उस फ्लो में हो। तो भाई मतलब भैया ने कहा कि कोई पर्टिकुलर वो जीते है, तो फिर भैया उसी का दूसरा नाम लेके कह रहे हैं, तो फिर इसका क्या हुआ इस चीज का। गाइस, इसलिए कहते हैं हर जगह पे और स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। बात बताओ, तुमको मैं पसंद हूँ या ये? मैं पसंद हूँ या ये? तो तुम दोनों में से मेरे को कोई भी पसंद ना है, मेरे को तो आंटी पसंद है। ऐसा है क्या आंटी में? क्या है? अरे क्यूट है, गोलू मोलू है, ओले मेलो बाबू, उल्ले ले ले। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं जाऊँ? ठीक है, रुको जरा, सबर करो। गाइस, या तो आंटी शायद बहुत ज्यादा खतरनाक है, या फिर मतलब ये कोई भैया की चाल थी भाई बच के निकलने की, ताकि कोई आंसर ना देना पड़े। होमवर्क करके आयो कि नहीं आयो? नहीं मैडम, नहीं लाए। चलो बाहर जाओ। May I come in, मैम? तुम दोनों होमवर्क करके लाए कि नहीं? सॉरी मैम, हम लोग भूल गए। चलो कोई बात नहीं, जाकर बैठ जाओ। क्यों मैडम, ये तो नाइंसाफी है। उन लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो उनको बिठा दिया और हमको बाहर कर दिया। क्योंकि कल वो मेरे काम से ब्यूटी पार्लर में थी। क्यों, सब बच्चे कॉपी कंप्लीट करके लाए हो कि नहीं? सर, हमारा कंप्लीट नहीं है। अच्छा, चलो बाहर जाके हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ। सर, हमारा भी कंप्लीट नहीं है। अरे तुम लोग तो बैठे रहो बेटा। सर, हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? क्योंकि बेटा ये लोग कल मेरी बियर लेने गए थे। वाह भैया जी वाह, एक क्लास वो लोग बाहर खड़े थे, और अभी ये क्लास में वो दोनों अभी खड़े रहेंगे हाथ ऊपर रख के। गाइस, ये स्कूल है या फिर ये फिर अपने काम से खुद को बुला रहे पर्सनल काम पे। नंबर 602। अब तो खुश है ना, तू आजाद हो गया। घंटा खुश हूँ, यहाँ कम से कम हराम में खाना तो मिल रहा था। अब बाहर कौन कमा खुआएगो? मैं थोड़ा ना कहूँ, चले। गाइस, सच में रियल लाइफ की सिचुएशन है, क्योंकि 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो फिर क्राइम करके, एकदम रियल क्राइम करके जेल में गए होते हैं। 90% लोग यही होते हैं कि जो लोग खाने के लिए क्राइम करते हैं, ताकि अंदर जाए तो फिर खाने का तो इनका सेट हो जाए एकदम मामला, कम से कम रोज खाना तो मिले। क्योंकि बाहर तो फ्री का खाना मिलने वाला है नहीं, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कमाना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों के लिए जेल फिर बेटर ऑप्शन होता है। कभी किसी को अपना दिल दिया है? दिया है, अब दे रखा है एक लड़की को। तू बढ़िया है यार, अब तेरा हार्ट अटैक भी ना आए। वो दिल है कहाँ? वाह भैया जी वाह, सही बात है, एकदम सही लॉजिक है, और ये चीज मेरे को पसंद आई कि भाई दिल तो पहले से दे ही दिया है, इसलिए अभी कोई भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी, ना कि हार्ट अटैक आएगा, और मेनली डेथ में रीजन में हार्ट से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भैया तो अभी हार्ट के बिना जिंदा है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो तुम क्या बोलोगी? भैया, ये कैसी गंदी बातें कर रहे हो?
वाह आंटी जी वाह, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मंजिल बदल दी। मैं क्या कहूँ। बर्थडे आ रहा है तो इसमें नया क्या है? हर बार आता है। मम्मी, नया कुछ नहीं, इस बार मुझे एप्पल चाहिए। 3 दिन से फ्रिज में संतरे सड़ रहे, पहले उनको खत्म कर। वाह आंटी जी वाह, सही बात है। बर्थडे पे आपको एप्पल जरूर मिलेगा, लेकिन पहले जो ऑरेंजेस पड़े फ्रिज में वो खत्म कर लो, बाकी सारे फ्रूट्स जो होंगे घर में वो सब खत्म कर डालो, फिर एप्पल भी ला के देंगे भाई। मना थोड़ी कहा है मैडम ने। बर्थडे पे एप्पल चाहिए तो एप्पल गिफ्ट मिल जाएगा भाई, आधे किलो की जगह 1 kg मिल जाएगा। नमस्ते भैया। तो भैया हम शैम्पूल बेचते हैं, तो क्या आपके बालों में डैंड्रफ है? गाइस मतलब कोई बंदा सेल्समैन टाइप था, मतलब उसका प्रोडक्ट बेचने के लिए मतलब भैया के पास गया। भैया आप गलत कस्टमर के पास गए हो, किसी और के पास जाओ। इन भैया को किसी और चीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। वाह भैया जी वाह, मतलब कि बंदा नर्वस था और पूछ रहा था उसके ये सब चीज़ें कि चक्कर वक्कर तो नहीं आते ना, तो फिर भाई भैया ने मतलब रियलिटी बता दी। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, भैया को समय रहते हुए सब कुछ पता चल गया, क्योंकि भैया के पास अभी भी मौका था। तो फिर भाई भैया ने एकदम शादी के कपड़े उतार दिए और सही फैसला ले लिया उनका। अब भैया जी सेफ है, उनका पूरी जिंदगी चक्कर नहीं आएंगे। गाइस इसलिए कहते हैं अगर कोई कॉल पर बात कर रहा हो फोन में तो फिर उससे ज़्यादा बच कर रहना चाहिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि कॉल पे उनको कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। वो भूल जाते कि वो इंसान भी है, उनका पूरा कंसंट्रेशन फ़ोन पर होता है। इसलिए सेफ्टी की जवाबदारी खुद की होती है आपकी। सो गाइस इंटरनेट पर तो सब कुछ चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।